नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष बिजनेस फंडा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ है मिस्टर आनंद, जो एक अकाउंटिंग एक्सपर्ट हैं, जो हमें आज जीएसटी के बारे में बताएंगे। सर, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताएं कि ये जीएसटी क्या है। जीएसटी जितने भी हमारे पहले इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उन सारे टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया है, जिसका नाम जीएसटी है, यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स। सर, जीएसटी के अंदर ये काफ़ी सारे हैं, जैसे IGST है, ये कितनी तरह के हैं, ये क्या क्या है? ये 3 तरह के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा SGST, जो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। उसके बाद आता है हमारा CGST, जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसके बाद एक आता है हमारा IGST, जो भी हम माल आउट ऑफ स्टेट भेजते हैं, जो इंटर स्टेट भेजते हैं, उसके लिए हम IGST यूज़ करते हैं। ओके, तो सर ये इसमें जो है टैक्स के स्लैब कितने रखे गए हैं? 5%, कुछ 18%, ये क्या क्या है सर? टैक्स के सर इसमें 4 स्लैब रखे गए हैं, एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक 28%। अच्छा सर, जो हमारी गवर्नमेंट है, इसे आखिर ये जीएसटी लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? इसका क्या फ़ायदा है? पहले क्या होता था कि अगर हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती थी। उस एक्साइज ड्यूटी जो जाती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती थी, लेकिन अब इन्होंने स्टेट के साथ अपनी जो भी डिस्कशन हुई है उसके बाद इन्होंने एक टैक्स ला दिया है, जीएसटी। अब अगर कोई गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उस पर आपको अगर कोई गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उस पर आपको एक्साइज ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप डायरेक्ट सेल करोगे और उसके अगेंस्ट आप जीएसटी पेड करोगे गवर्नमेंट को। अच्छा, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ये जीएसटी को लेके आई है। बिल्कुल। और जब आप सेल करते हो तो उस पर 2 तरह का टैक्स लगता है। अगर विद इन स्टेट आप कर रहे हो तो उसमें CGST लगेगा आपका और IGST लगेगा। दोनों 50% रहेगा, यानी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 50% आपका स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अच्छा सर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीएसटी से बाहर रखी गई हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें जिनमें जीएसटी नहीं लगाया गया है? जीएसटी से जो बाहर है, एक तो आपके सारे पेट्रोलियम पदार्थ हैं जो भी हैं, और उसके बाद लीकर है आपकी। और जीएसटी से बाहर हमारी टोबैको भी रखी जा रही थी, लेकिन जो भी स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कस करके टोबैको को भी जीएसटी के अंडर लाया गया है। लेकिन उस पर एक कंडीशन है कि स्टेट गवर्नमेंट टोबैको पे जो जीएसटी रेट तय किया गया है उसके बावजूद भी अपनी इच्छा के अनुसार उस पर सेस लगा सकती है। तो सर, अच्छा, मतलब जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी जेब से कुछ ज़्यादा पैसे जाने वाले हैं, लग रहा है? ज़्यादा पैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि सर एक्साइज ड्यूटी तो खत्म हो गई है। अच्छा, ओके। वो एक्साइज का फायदा उसको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर यह है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में काफ़ी पैसा आने वाला है ये जीएसटी लागू होने से। तो सर, जीएसटी लागू होने से जो है, क्या जो लोग जो टैक्स की चोरी कर रहे थे उस पर कुछ लगाम लग पाएगी? हाँ जी, बिल्कुल लगाम लगेगी। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां अगर कोई गुड्स खरीदती थी किसी भी अनरजिस्टर्ड जो डीलर है उससे, तो उनको इनपुट क्रेडिट मिल जाता था। लेकिन इस बार ऐसा हो जाएगा कि अगर उस बंदे के पास जीएसटी नंबर नहीं है, अगर आप कुछ गुड्स खरीदते हो तो उसका आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर आप किसी भी बंदे से अगर खरीद रहे हो जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो अगर आप कोई कंपनी है तो हमें फिर जीएसटी पे करना पड़ेगा? जीएसटी पे करना पड़ेगा और उसका आपको इनपुट भी नहीं मिलेगा आगे चल के। इनपुट का क्या मतलब है? इनपुट का मतलब ये होता है कि अगर कोई विदाउट जीएसटी वाला बंदा आपको माल बेचता है, तो अगर उसने 100 रुपये का आपको माल बेचा है तो आप उसको जब पेमेंट करोगे तो उसको 100 रुपये पेड करोगे आप। उसके ऊपर जो भी उस पर जीएसटी रेट है, चाहे वो 12% हो, 5% हो या 18% हो, वो आप गवर्नमेंट को पे करोगे। अच्छा, वो हमें पे करना पड़ेगा? पे करोगे आप गवर्नमेंट को, और उसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा आगे जाके। तो सर, ये छोटे शॉपकीपर्स हैं, जैसे किराने की शॉप चलाते हैं, तो क्या इन्हें भी अपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा? जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो बेटर है सबके लिए। अच्छा, कुछ ऐसा भी तो रखा गया है, कुछ लिमिट रखी गई है कि उतने लाख तक जीएसटी में रजिस्टर की जरूरत अभी तक तो इन्होंने जो एग्जाम्प्ट बोला है वो 20 लाख के लिए बोला है कि 20 लाख का आप टर्नओवर करते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो उसके बेनिफिट बहुत हैं। अच्छा, उसके बेनिफिट भी काफ़ी हैं। जो बेनिफिट सर क्या है, कुछ बताएं? बेनिफिट यही है कि आपका एक तो सारी बुक्स क्लियर हो जाती है और एक नंबर में आपका सारा ट्रेडिंग हो जाती है, और जो आप परचेज करते हो आपका उसको इनपुट मिलता है, जो आप सेल करते हो उसका आउटपुट मिलता है आपको, जो वैल्यू ऐड होती है आपको उस पर टैक्स पेड करना होता है बस। तो एक बात ये भी है कि अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो आपको जो है खुद तो जीएसटी पे करना नहीं है, कस्टमर को जीएसटी पे करना है, तो आपको जीएसटी नंबर लेने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और अगर आप फिर भी अगर छोटी मोटी शॉप चलाते हैं, आपका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, तो आपको ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा।
तो सर एटलीस्ट भाई जीएसटी जो पे करना होता है ये क्या मैन्युफैक्चर को करना होता है, रिटेलर को या कस्टमर को? जेब से तो जो कस्टमर है उसकी जेब से ही जाता है। ओके। उसकी जेब से जो रिटेलर है उसके पास जाएगा, उसके बाद होलसेलर के पास जाएगा, उसके बाद जो कंपनी है उसके पास जाएगा। ओके। तो मतलब ये सीधे जो है ये जीएसटी जो है सारा गवर्नमेंट के पास जाने वाला है। गवर्नमेंट तो जो लोग टैक्स चोरी कर रहे थे उन्हें अब थोड़ी जो है प्रॉब्लम होने वाली है, वो टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे। और सर जीएसटी के आने के बाद क्या गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है वो कुछ बढ़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो माल परचेज करता था तो पहले अगर सीएसटी सेल की है उसने तो वो मटेरियल ले लेता था अगेंस्ट सी फॉर्म के, और अगेंस्ट सी फॉर्म के मटेरियल लेके वो विद इन स्टेट भेज देता था उस माल को, और आगे दिखा देता था कि भाई मैंने तो सी फॉर्म के अगेंस्ट 2% पे ही बेचा है आपको। क्योंकि 2% रेट होता था हमारा सीएसटी का। तो उसको अगर 20% किसी पे टैक्स लग रहा है तो उसको 18% बच जाते थे, यानी 18% की चोरी कर लेता था वो। अब अगर विद इन स्टेट या इंट्रा स्टेट अगर आप सेल करते हो तो उस पर खाली एक टैक्स लगेगा, वो होगा आईजीएसटी। आईजीएसटी आपको प्रॉपर जो टैक्स स्लैब है, जो टैक्स की स्लैब दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको पेड करना पड़ेगा। उसके बाद बस खाली आपको बताना है कि मेरे को इस माल को वहाँ पे ले जाना है स्टेट में, आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो 18% की पहले चोरी हो रही थी वो अब चोरी नहीं होगी। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि अगर जीएसटी आ गया है जैसे अब, तो उसके बाद चीज़ें महंगी हुई हैं या फिर कुछ सस्ती हो जाएंगी? कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, कुछ महंगी हो जाएंगी। क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी पहले जिन पे 1 या 2% लगती थी वो चीज़ें हमारी सस्ती हो जाएंगी, और जिन पे 20% या 14% एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो चीज़ें हमारी महंगी हो जाएंगी। क्योंकि एक्साइज और वैट मिला के एक चीज़ बन गई है जीएसटी। क्योंकि जो टैक्स उनको 2 बार देना पड़ रहा था पहले, वो अब खाली मर्ज हो गया है, 1 बार देना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएंगी जिन पे एक्साइज कम थी, और जिन पे एक्साइज ज़्यादा थी वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो सर जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल यूज़ की चीज़ें, हमने सुना है वो सस्ती हुई हैं, और जो लग्जरी आइटम है वो ही कुछ महंगे हुए हैं। लग्जरी आइटम पे ज़्यादातर यही हुआ है कि महंगे ही हुए हैं, और जो अपने जैसे एफएमसी प्रोडक्ट हैं वो सस्ते हुए हैं, क्योंकि उन पे एक्साइज काफ़ी थी। और इसके बाद जो टैक्स है, टैक्स भले से बढ़ाया गया है लेकिन इतना भी नहीं बढ़ाया गया है कि एक्साइज मिला के और वैट मिला के और जीएसटी फिर भी उनके बराबर नहीं होती, इसलिए वो चीज़ें सस्ती हो जाए। ओके। तो मतलब अगर जो चीज़ें महंगी भी होंगी उनमें कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत ही महंगा होगा। और वैसे जो नॉर्मल यूज़ की चीज़ें रखी गई हैं एक आम आदमी के लिए, वो सारी चीज़ें जो हैं कुछ सस्ती होने वाली हैं। तो सर जैसे हमारी अनाज हो गई, दालें हो गई, क्या इन पे भी जीएसटी लगने वाला है? विदाउट पैकेजिंग फूड है उन पे कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन जो पैकेजिंग में है उन पे जीएसटी है। अच्छा, जो किसान का है जो विदाउट पैकेजिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं या ओपन है विदाउट पैकेजिंग के, वो चीज़ें सारी एग्जेम्प्ट हैं। तो टोटल मिला के जो है एक आम इंसान को उस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा जो है पैसे जाएंगे तो वो डेवलपमेंट भी करेंगे, और जो हमारे आम यूज़ की चीज़ें हैं वो सस्ती रखी गई हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये हमारे जो है हित के लिए ही है। बिल्कुल हमारे हित के लिए। तो सर हम आपका थैंक यू करते हैं इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।